दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, या इंग्लिश में सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं बच्चों सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। या ये क्वेश्चन क्या है, पेपर में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको बारीकी से क्या करना समझना है। जो शक्तियाँ बच्चों, आरंभिक क्षेत्राधिकार, ध्यान रखें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का पहला जो शक्तियाँ होता है उसको ध्यान से समझना, उसको बोलेंगे बच्चों आरंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामले को सुनवाई करता है। आरंभिक क्षेत्राधिकार में इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने तरह का, 3 तरह का, ध्यान रखना बच्चों कितने तरह का, 3 तरह के मामलों को क्या करता है, सुनवाई करता है। आरंभिक क्षेत्राधिकार में इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, 3 तरह के मामलों को क्या करता है, सुनवाई करता है। पहला रखना बच्चों, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो उस विवाद को जो सुलझाने का जो काम करता है बच्चों, ध्यान रखें सर्वोच्च न्यायालय करता है। पहला ध्यान रखना बच्चों 3 तरह का मामले को सुनवाई करता है। तो पहला किस पर सुनवाई करता है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है उस विवाद को जो सुलझाने का काम करता है, कौन करता है, तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा होता है बच्चों 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, उस विवाद को जो सुलझाने का काम करता है, उस विवाद को जो सुलझाने का काम करेगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो गया, उस विवाद को जो सुलझाने का काम करेगा वो भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा ध्यान रखना है भारत सरकार या राज्यों के बीच का विवाद। भारत सरकार और कोई भी राज्य हो भारत के अंदर, उन दोनों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, उस विवाद को सुलझाने का जो काम करेगा वो भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। पहला पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या है, भारत सरकार तथा राज्यों के बीच का विवाद है। मतलब एक तरफ क्या होगा, भारत सरकार होगा, इसमें कोई भी एक राज्य होगा, इन दोनों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को जो सुलझाने का काम करेगा वो भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन पहला वाला पॉइंट है, एक तरफ क्या है भारत सरकार है, दूसरा तरफ एक या एक से अधिक, एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ क्या है भारत सरकार है। उन दोनों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो भी क्या करता है, सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। इसमें होता है बच्चों एक से अधिक क्या होता है, एक तरफ राज्य होता है, एक तरफ क्या होता है, भारत सरकार होता है। लेकिन इसमें क्या बताना चाह रहा है, एक तरफ भारत सरकार है, दूसरा कोई भी एक राज्य है, उन दोनों राज्य और भारत सरकार के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको भी सुलझाने का काम क्या न्यायालय करता है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा क्या है पॉइंट बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का जो शक्तियां में पढ़ना, अपीलीय क्षेत्राधिकार। स्थानिक मामले अनुच्छेद नंबर 132 में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय पे, उच्च न्यायालय का मतलब होता है बच्चों हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय पे दीवानी तथा फौजेदारी। ध्यान रखें 2 टाइप का बता, अपीलीय क्षेत्राधिकार में 2 टाइप का, एक तो दीवानी बता दिए, दूसरा क्या बता दिया, फौजेदारी में किसी भी कार्रवाई से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। दीवानी में ध्यान रखें बच्चों चाकू मारना हो गया, बलात्कार जैसे केस आते हैं। फौजेदारी में ध्यान रखना उसमें क्या आता है बच्चों, जमीन रिलेटेड कोई भी केस मुकदमा होता है, वो केस मुकदमा क्या होता है, फौजेदारी के अंदर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अपीलीय क्षेत्राधिकार में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है 2 तरह के किस्मों को सुनवाई करता है, पहला है दीवानी तथा फौजेदारी। तीसरा जो शक्तियाँ बच्चों, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। ध्यान क्या रखना बच्चों, तीसरा जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, इसमें ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख के रूप में क्या करता है, काम करता है। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या बोलना चाह रहे बच्चों, अनुच्छेद नंबर 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख के रूप में काम करता है। उसके द्वारा कोई भी अगर निर्णय को किसी भी न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई भी वो डिसीजन ले लिया तो वह डिसीजन को सभी को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार के रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। उसमें ध्यान रखना बच्चों क्या क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश, निषेध, अधिकारों परीक्षा एवं उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। ध्यान रखना बच्चों सलाहकारी अधिकारिता। संविधान के अनुच्छेद ध्यान रखना 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को, ध्यान रखें बच्चों, जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जो विधि है, जो कानून बन रहा उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर उठा है या उठने की संभावना, ध्यान रखना है या तो उठा है कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न या उठने की संभावना है, उस स्थिति में क्या करेगा, जो राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श का मतलब होता है सलाह लेने के लिए उचित होगा। और ध्यान रखना राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श हेतु भेज सकता। अगर उसको लगता है कि जो भी नियम कानून बन रहा उसमें किसी भी प्रकार का अगर क्या हो सकता है बच्चों, प्रश्न उठ सकता है, तो उस केस में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। किससे, तो ध्यान रखना बच्चों सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है।
और आगे ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकता है। साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श राष्ट्रपति क्या होगा, उस पर बाध्यकारी नहीं होगा, मान भी सकता है नहीं भी मान सकता। बाध्य मतलब मजबूर नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट बच्चों सलाह देता है तो उस केस में राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, मान भी सकता है नहीं भी मान सकता। किसी भी प्रकार को राष्ट्रपति पे बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श का मतलब सलाह पे। 6 अवलोकन का अधिकार अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, ध्यान रखें बच्चों, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को पुनर्वलोकन करने का अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी भी पक्ष के प्रति अगर न्याय नहीं हुआ है तो अपने निर्णय पे पुनः विचार कर सकता है। उसको लगता है कि किसी के प्रति अगर न्याय नहीं हुआ तो अपने निर्णय पे क्या कर सकता, पुनर्विचार कर सकता, उसमें आवश्यक परिवर्तन भी क्या कर सकता। ध्यान रखें बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की अगर कोई भी निर्णय लेता है, निर्णय लेने के बाद उसको लगता है कि जो दिए गए पक्ष जो भी निर्णय लिया हुआ दिए गए पक्ष के में सही नहीं है तो क्या कर सकता है, दोबारा उसको जारी कर सकता है। 7th पॉइंट को समझना बच्चों, संविधान का क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक होता है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, ध्यान रखें बच्चों, यदि कोई भी अगर कानून बनता है जो संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध का मतलब अवैध घोषित कर दिया जाता है। ध्यान रखें बच्चों, यदि कोई भी संविधान का अगर उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता, अवैध घोषित कर सकता। संविधान का संरक्षण, यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता, उल्लंघन का मतलब जो भी बात लिखा हुआ है उसके विपरीत है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता, अवैध घोषित कर सकता है। संसद का मतलब केंद्र द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून अगर बनता है तो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। जो भी संविधान में बातें लिखी गई उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर उस पर अंकुश लगाने हेतु तो उसको रोक लगाने हेतु तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। जो भी संविधान में बातें लिखी गई उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर विपरीत होता उस पर अंकुश का मतलब रोक लगा सकता कौन, ध्यान रखो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय उस पर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, अधिकार है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।